नमस्कार, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं सोशल वेग। आज हम बात करने जा रहे हैं पीएम केयर फंड के बारे में। क्या है पीएम केयर फंड, क्या है अपोजिशंस के इस पे आरोप और क्या आपको इस पर विश्वास करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीएम केयर फंड की। पीएम केयर फंड जिसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंट इन रिलीफ एंड इमरजेंसी सिचुएशन। क्या है ये पीएम केयर फंड? 28 मार्च को प्राइम मिनिस्टर द्वारा लाया गया एक ऐसा ट्रस्ट है जो हमें कोविड-19 से बैटल करने में मदद करेगा। अब हम बात करेंगे कि कैसे आप इसमें डोनेट कर सकते हैं। तो आप इसमें डोनेट यूपीआई के तहत, आरटीजीएस के तहत, एनईएफटी से या फिर नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। इसका डोनेशन का मिनिमम अमाउंट है 10 रुपीज़। अब हम बात करेंगे कि अगर किसी कॉरपोरेट इंडस्ट्री को इसमें डोनेट करना है तो वो भी कर सकता है। वो उसके डोनेशन सीएसआर में इंक्लूड होंगे। सीएसआर यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम बात करेंगे कि ऑपोजिशन का इस पे क्या कहना है। ऑपोजिशन क्या और आरोप लगा रहा है। ऑपोजिशन ये कह रहा है कि अगर पीएम एनआरएफ फंड जो था पहले से वो है तो आपने पीएम केयर फंड क्यों लाया। गवर्नमेंट ये कह रही है कि पीएम केयर फंड ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है अपोजिशन के लाए हुए पीएम एनआरएफ फंड से। हम बात करेंगे कि पीएम एनआरएफ फंड क्या है। पीएम एनआरएफ फंड जिसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। ये फंड 1948 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। इस फंड को लाने का मेन मोटिव ये था कि जो लोग पहले पाकिस्तान में रहते थे, यानी कि जो पुराना भारत था, जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ तो उनका घर पाकिस्तान में पाया गया, तो उन्हें भारत में आना पड़ा, जिसके कारण वो बेघर हो चुके थे। उनके पास पैसे नहीं थे, कई लोग भी उसमें मारे गए, कई लोग बिछड़ गए थे एक दूसरे से। तो उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए प्राइम मिनिस्टर ने ये फंड लाया। तब से लेके आज तक ये फंड है। और इसका और पीएम केयर फंड का ये एक डिफरेंस है कि दोनों ही फंड ट्रांसपेरेंट नहीं है देखा जाए तो। क्योंकि एक तरफ है पीएम एनआरएफ फंड जो कैग के तहत नहीं आता है, जो पार्लियामेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता है, जो आरटीआई के अंडर भी नहीं आता है। और इक्वली पीएम केयर फंड भी आरटीआई के अंदर नहीं आता है, कैग के तहत नहीं आता है। और पार्लियामेंट से कोई ये इंफॉर्मेशन शेयर करेगा या नहीं इसका भी पता नहीं। लेकिन गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये लाया जा सकता है। गवर्नमेंट से यही अपील है लोगों की कि आप इसे ट्रांसपेरेंट करो ताकि लोग इस पर विश्वास कर सकें। हालांकि अभी देखा गया है कि पिछले कुछ दिनों से इसके जो एलिगेशन है ये बढ़ते जा रहे हैं और गवर्नमेंट को इसके ट्रांसपेरेंसी पे काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को ये बताना पड़ेगा कि कितने डोनर्स हैं और कितने इसके बेनिफिशियर्स हैं। गवर्नमेंट को इसका लिस्ट पब्लिकली दिखाना पड़ेगा लोगों को, ताकि लोगों को भी विश्वास हो सके। इससे ये फ़र्क पड़ेगा और हमको ये पता चलेगा कि क्या गवर्नमेंट किसी बिजनेसमैन को टैक्स पे छूट दे रही है उनके टैक्स देने पे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बिजनेसमैन हो जिसने पीएम केयर फंड में एक बहुत बड़ा अमाउंट डाला हो और उसके चलते शायद उसे गवर्नमेंट से कोई फ़ायदा हो सकता है इन फ्यूचर टैक्स को लेके। तो अगर गवर्नमेंट उनके नाम को ट्रांसपेरेंट करेगी और लोगों को दिखाएगी सबके नाम, जो भी इसमें डोनेट करेंगे उन सबके नाम, और उन पैसों से गवर्नमेंट क्या कर रही है ये भी पब्लिक को दिखाएगी, तो इस चीज़ पे हम बिलीव कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ ट्रांसपेरेंट है। फ़िलहाल अभी तो गवर्नमेंट से यही कहा गया है कि पीएम केयर फंड पीएम एनआरएफ से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा। अब हम बात करेंगे कि पीएम केयर फंड के कमेटी मेंबर्स कौन है और पीएम एनआरएफ के कमेटी मेंबर्स कौन है। पीएम केयर फंड के कमेटी मेंबर है खुद प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर। इसमें सरकार के द्वारा और 3 एमिनेंट पर्सन्स को भी ऐड किया जाएगा एज ए ट्रस्टी। जो वो 3 एमिनेंट पर्सन्स है, एमिनेंट पर्सन यानी कि किसी भी फील्ड में फेमस पर्सन या फिर रिस्पेक्टेड पर्सन, फील्ड्स जैसे सोशल वर्कर्स और साइंस के फील्ड से, हेल्थ के फील्ड से, लॉ के फील्ड से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड से। इन फील्ड से 3 एमिनेंट पर्सन्स को प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे
पीएम केयर फंड के ट्रस्टी के तौर पर। और अब हम बात करेंगे कि पीएम एनआरएफ के ट्रस्टीज़ कौन हैं। तो पीएम एनआरएफ के ट्रस्टी खुद प्राइम मिनिस्टर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ICCI. It means Federation of Indian Companies, ICCI, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फेडरेशन के कोई एक रिप्रेजेंटेटिव और टाटा ट्रस्ट के कोई एक रिप्रेजेंटेटिव। इसमें एक नाम सबसे अलग है जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये एक ऐसी चीज़ है कि समझिए अगर बीजेपी की गवर्नमेंट हो इंडिया में और INC का प्रेसिडेंट उस कमेटी का मेंबर हो, तो अब ये इंश्योर थोड़ा तो हो सकता है कि ये दोनों ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी भी कांग्रेस को कोई स्कैम करने नहीं देगी PNRF फंड में, और कांग्रेस भी बीजेपी को नहीं करने देगी। लेकिन सपोज ऐसा सोचिए कि कांग्रेस की ही सरकार है और कांग्रेस का ही प्रेसिडेंट उसका कमेटी मेंबर भी है, तो आप इसे शायद ट्रांसपेरेंट नहीं कह सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि इसमें घोटाले हो सकते हैं। और इसी चीज़ को शायद बीजेपी गवर्नमेंट या फिर आप कह सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम पीएम केयर फंड लाएंगे जो शायद थोड़ा ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। खैर ये तो भी बता नहीं सकते कि कितना ट्रांसपेरेंट, मगर ये वक्त ही बताएगा। और अभी और डिटेल्स आनी बाकी है क्योंकि ये फंड एकदम नया है। और ये एक ऐसी चीज़ है कि आप दोनों पर भी इक्वली भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों एक न्यू है और एक पुराना है, और पुराने पे कुछ केसेस अभी भी हैं और न्यू एक ऐसा है जिस पे एलिगेशंस लग रहे। तो सरकार को भी यही रेकमेंड होगा और लोग भी यही चाहते हैं कि आप इसे एकदम ट्रांसपेरेंट कीजिए, ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सरकार को इसे RTI के अंदर, कैग के अंदर लाना चाहिए और सरकार को डोनेटर्स और बेनिफिशियर्स का लिस्ट जारी करना चाहिए। हालांकि एक रिपोर्ट में ये भी पाया गया है कि पिछले एक हफ्ते में पीएम केयर फंड के अंदर 6,500 करोड़ के डोनेशन हो चुके हैं, जो पीएम एनआरएफ फंड के मुकाबले 2 साल में भी पीएम उस फंड में इतने पैसे नहीं आए थे, उसके 3 गुना पैसा इस पीएम केयर फंड में आए हैं। तो सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि अगर पब्लिक आप पर इतना ट्रस्ट कर रही है तो आपको भी उनके ट्रस्ट को वैल्यूएबल बनाना है और आपको भी एक ट्रस्ट बनाए रखना है, ये इंश्योर करके कि आपका लाया हुआ फंड कितना ट्रांसपेरेंट है। आपको भी इसके ट्रांसपेरेंसी पे और काम करना चाहिए, क्योंकि ये बात तो श्योर है कि और 1 महीने के अंदर अंदर कांग्रेस आप पे बहुत सारे आरोप लगाएगी और ये भी एकदम राफेल जैसा ही हो जाएगा जो 2019 में हुआ था कि कांग्रेस ने आप पर राफेल स्कैम का आरोप लगाया था और फिर सुप्रीम कोर्ट में बात गई, फिर सुप्रीम कोर्ट से गवर्नमेंट को क्लीन चिट भी मिली। तो वैसा फिर से ना हो, तो इसी अच्छा यही होगा कि गवर्नमेंट इसे ट्रांसपेरेंट करने पर और काम करे। तो ये था मेरा प्राइम मिनिस्टर्स केयर फंड पर रिव्यू, और आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि मेरे और वीडियोस आएंगे और मैं ये आशा करता हूँ कि आपके सारे सोशल डाउट्स को क्लियर करने में आपकी मदद कर सकूँ। हैप्पी मदर्स डे। जय हिंद।